प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को इसके पहले पूर्व में पढ़ा रहे थे। तो प्रिय साथियों जो है, हम सोचे कि अब बीच बीच में, क्योंकि एक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम हर जगह पूछा जाता है कि जैसे आपका यहाँ टीजीटी में भी है, प्रोक्त एलटी में भी है, नेट में भी है, यूजीसी नेट, और इधर क्या नाम है, मतलब कुल मिला के ये ऐसा ग्रंथ है कि हर जगह जो है किरातार्जुनीयम पूछा जाता है। तो इसलिए व्यापक ग्रंथ है मिला जुला के। तो मेरे प्यारे साथियों, आज दीपावली का पावन पर्व है। आप लोगों को शुभ दीपावली हमारे चैनल की तरफ से, जेपी सर संस्कृत क्लासेज की तरफ से, जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल की तरफ से आप लोगों का दिन शुभ हो। मैं जयप्रसाद दुबे गंगा जमुना की तरजीह सरस्वती की पावन धरा से आज अपने जेपी सर संस्कृत क्लासेज जयप्रसाद दुबे नमः चैनल प्रयागराज इलाहाबाद से आप लोगों का सादर स्वागत, अभिनंदन, वंदन, और आप लोगों का हैप्पी दीपावली। दीपावली का जो पर्व है ये मंगलमय हो। और मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग हर वक्त जो है टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो हम टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ने वाले हैं। भाई अपना अपना लोगों का अलग अलग सोच है। यद्यपि मैं 1 साल से अनवरत जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो है ये कैप टोपी जिसको कहते हैं, तो ये चूँकि हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतने हमारे फॉलोअर भी हो गए हैं, लगभग 1200-1400 और लोग। तो हम सोचे कि अब जो है हमको, क्योंकि हमारा भी अब थोड़ा सा कद ऊंचा होना चाहिए, इसलिए इस कैप को हम लगाना उचित समझे। और अगर कोई भाई हमारा विरोध करेगा तो हम इसका त्याग भी कर देंगे, क्योंकि हमें यश प्यारा है और हम निःशुल्क शिक्षा 1 साल से दे रहे हैं। और एक भाई आदमी मानव ही है, ऐसा बात नहीं है। हम अपना पूरा लिख रहे हैं प्रत्येक श्लोक, हम 100 वीडियो डिलीट कर चुके हैं और जनहित में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ़ है तो हम इसको भी परित्याग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बगैर कैप के ही पढ़ाएंगे और इससे अच्छा पढ़ाएंगे। हमारे लिए कैप क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर लोगों की दुआएं रहेंगी, हज़ारों मेरे साथियों की दुआ रहेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ सरस्वती मया दिष्टा वीणा पुस्तक धारी हंस वाहनम संयुक्ता विद्यादान कुसुमे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरमणि विश्वरूपी विशालाक्षी देह विद्यां सरस्वती। और आज जो है हम भाई रामचरितमानस जो हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, जो है श्री राम जी का आज दिन है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा उनके लिए भी कुछ। तो मेरे प्यारे साथियों, शांतम शास्त्रम परिमंघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा संफिण से मानसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुपर भूपाल चूड़ामणि नान्याय स्पृह रघुपते हृदय स्मृति भक्ति प्रच्छ पुण्यभरा में कामादुरहितम कुर्मांसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नाम गणयम सकल गुण निधानम बानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जेह विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मही तोरा मंगल भवन अमंगल हारे द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारे गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख हरने करन सब शूला। तो ऐसा नहीं है, हमारे समर्थक भी हैं लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत देख रहे हैं, हमारा परिश्रम देख रहे हैं। रात रात दिन जाग कर के, दिन दिन जाग कर के मैं किसी तरह से जो है
कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहाँ कहाँ हम नहीं आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रात रात वीडियो बनाते हैं, इसके बाद फिर यूट्यूब पर लोड करना कोई आसान बात है क्या? लोग मजाक में कहाँ पा गए, ऐसे वैसे, ये सब तो ठीक है। अगर ऐसी दिक्कत है किसी को तो हम परित्याग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है हमारे फॉलोअर भी देख रहे हैं, जवाब वो लोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम भाई लगातार 1 साल से काम कर रहे हैं और हम काम न करें तो ये हो नहीं पाएगा। हम बगैर पगड़ी के, बगैर कैप के, बगैर टोपी के, बगैर सम्मान के हम पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो हम इसका भी परित्याग कर देंगे। लेकिन ये मेरी दहाड़, जो मेरी गर्जना है, ये कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। खुद ही कर इतना बुलंद, खुदा पूछे तेरी बुलंदी का राज क्या है। और वैसे मैं सिविल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमें परिश्रम करने में, हम शुरू से ही परिश्रमी व्यक्ति रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर हम इतना दिनों से अध्ययनरत रहे, तैयारीरत रहे। तो हमारी गाथा व्यक्तिगत ही बहुत है। इतिहास के पन्नों में, स्वर्णिम अक्षरों में ये दर्ज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम, और चूँकि अब चैनल हमारा चल रहा है तो इसके 1100 के ऊपर फॉलोअर भी हैं, 1150 के ऊपर। तो इसलिए, और हम अभी भी कह रहे हैं, हमें पगड़ी परित्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बगैर पगड़ी के, बगैर सम्मान के, बगैर रिस्पेक्ट के ही हम पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, और पढ़ने वाले पढ़ेंगे और जवाब वही लोग देंगे, हम नहीं देंगे। तो आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से आज मैं ये फिर पुनः जो है दीपावली के पावन पर्व पर ये रिस्पेक्ट रूपी पावन जो टोपी है, जिसको पगड़ी कहते हैं, इसको मैं धारण कर रहा हूँ। नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम। तो मेरे प्रिय साथियों, जो है हम आप लोग सोच रहे हैं आज एक वेदांत का, क्योंकि सदानंद योगी जो हैं उनका एक वेदांत सार है, तो उसका जो है हम एक जो मंगलाचरण है उसको हम पढ़ते रहे हैं। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम श्रेय अभिष्ट सिद्धये। वेदांत सार के मंगलाचरण ब्रह्म की वंदना की गई है। मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्मा की वंदना की गई है, यानी ब्रह्म की वंदना की गई है वेदांत सार के मंगलाचरण में। तो इसमें जो है आपका, ये आपका वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय में जो आएगा आपका अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम कहें इसका चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि फिर इसमें आपका साधन चतुष्टय आएगा। फिर साधन चतुष्टय के बाद आपका अनुबंध चतुष्टय आपको हम बता ही चुके हैं। तो इसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर, इसमें 17 अवयव बताए गए हैं, और वहाँ पे आपको सांकारिका में 18 अवयव बताए गए हैं सूक्ष्म शरीर। तो इस तरह से अब हम वेदांत सार में केवल बस यही हम कहें कि इसकी वंदना थोड़ा बता दें, पढ़ दें, क्योंकि वेदांत सार और सांकारिका और योग दर्शन ये सब प्रवक्ता वाले सिलेबस में है, और इसको हम पढ़ाएंगे जब प्रवक्ता वाला टॉपिक आएगा तब। आज हम टीजीटी पढ़ा रहे हैं, और ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, किरातार्जुनीयम, और हर जगह है, ये कॉमन है। मेरे प्रिय साथियों, इसमें वंशस्थ छंद है, इसमें 12 कुलक्षर होते हैं। जतौ जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो ये आपका हो गया। इसमें होगा जगण तगण जगण रगण। जतौ जरौ में आपका क्या आएगा, ये जतौ जरौ, इसमें आपका होगा जगण तगण, फिर जगण, फिर रगण, इस तरह क्रमशः ये आएगा। और इसमें जो है यत जो है पादांत में होती है।
माने शब्द के अंत में जो है आपकी यति हो जाएगी। जैसे अब लास्ट में श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनेम, अब यहाँ पे यति होगा, पादांत में यति, माने यहाँ लास्ट में यति होगा। फिर प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम, लास्ट में श्रवणलिंगे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः कृत प्रमाणस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। ये चीज़ है। कहने मतलब ये है कि अब चूँकि युधिष्ठिर जो है वन में चले गए हैं, जो उनको भाई हुआ नहीं कि छल से जो है दुर्योधन गद्दी पा गया, पासे का खेल था सब, तो अब इनको अज्ञातवास और वनवास जो है तो अब वहाँ पे झेल रहे हैं। तब युधिष्ठिर जो है वन से एक गुप्तचर भेजते हैं, कहाँ पे, दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए। वही मूल बात इसमें यही है, इसमें जो है यही वार्तालाप है। एक ब्रह्मचारी वेश, एक गुप्तचर है, वनेचर है, तो इसमें जो है यही बात बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ चीज़ छूट गए, जैसे भारव किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं, कवि हैं, जो इसकी रचना किए हैं। तो भारवी मतलब होता है, भा मतलब भारवी, भारवी जो है ये महाकाव्य किरातार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं, एक ही महाकाव्य लिखे हैं। तो भारवी जो है किरातार्जुनीयम लिखे हैं, माघ शिशुपाल वध लिखे हैं, और नैषधि चरित जो है श्रीहर्ष की है। इसको कहते हैं किशुन बृहत्त्रयी। तो इसमें आपका ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि इनके विषय में कहा गया है कि कैसे है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे संत त्रयोगुणा। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे संत त्रयोगुणा। तो भारवी जो है ये अर्थगौरव के कवि माने जाते हैं। माने अल्प शब्दों में पृष्ठ अर्थ का सन्निवेश, छोटी सी छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह देना। जैसे हिंदी साहित्य में आप बिहारी जी को पढ़े होंगे, भाई गागर में सागर भरने वाले ये कवि माने जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा ना गई सोई, जातन की झाई पड़ी श्याम हरिद्युति होय, कहत नटत खिजत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन नैनन से बात। तो इस तरह से हमारे जो बिहारी जी जो है ये आपके ये भी अर्थगौरव ही समझिए, अगर संस्कृत भाषा में कहा जाए तो ये अर्थगौरव के ही कवि माने जाते हैं, क्योंकि वो हिंदी जगत के विख्यात कवि हैं। और ये हमारे संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र जिसको कहते हैं, ये भारव जी जो हैं, ये जो है ये संस्कृत जगत के महान कवि हैं, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में आप श्लोक पढ़ ही चुके हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जो है ये आपका श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम श्रवणलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। तो यही चीज है। तो ये बनेचर जो है द्वैत बने माने द्वैत बने, हाँ, बनेचर है समाययौ, बनेचर पास गया, पास आया, बनेचर द्वैत बने समाययौ, बनेचर जो है द्वैत बन में गया। तो बनेचर है समाययौ, द्वैत बने, बनेचर द्वैत बने समाययौ, ये हो गया।
अब किसके पास गया? युधिष्ठिर के पास गया। वनेचर है द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ, माने वनेचर जो है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास गया। स से आशय किससे है? उस वनेचर से है। सवर्णलिंगी, वह गुप्तचर वेशधारी वनेचर। विदितः माने सब कुछ जान के, विदितम अक प्रत्यय होगा, सब कुछ जानकर। क्या जाना? माने वहाँ के विषय में, सारे विषय को अवगत हुआ युधिष्ठिर से, वही सब कुछ जान करके। विदितः माने अक्त, इसमें विदितः में आपका हो जाएगा अक्त प्रत्यय, यहाँ पे अक्त प्रत्यय होगा। अब प्रजास में आपका सप्तमी बहुवचन, प्रजाओं के कल्याण के लिए। यम युक्त माने जिसको अच्छी तरह से जान लिया। वेदितुम माने जान कर, फिर तून प्रत्यय होगा वेदितुम में। कुरु नाम अधिपस्य, यहाँ पे कुरु नाम में आशय है दुर्योधन से। अधिपस्य माने स्वामी, कुरु प्रदेश का स्वामी। पालने माने जो पालन कर रहे हैं, प्रजासु प्रजाओं का कल्याण कर रहे हैं, मतलब शासन व्यवस्था चला रहे हैं। श्रिय माने राजलक्ष्मी। तो ये हो गया। तो कहानी मतलब ये है कि वह गुप्तचर ब्रह्मचारी वेशधारी जो वनेचर है युधिष्ठिरम समाय, युधिष्ठिर के पास गया। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजास वृत्तिम यम युक्त वेदितुम, प्रजाओं के कल्याण के लिए। माने यम युक्त माने जिसको नियुक्त किया है, प्रजास माने प्रजाओं के कल्याण के लिए, वेदितुम माने सब कुछ जान करके, विदितः सब कुछ जान करके। कहने मतलब ये है कि वो गया कहाँ? दुर्योधन के पास गया। अब वहाँ सब कुछ देखा ताका हैं। कुरुणाम अधिपस्य प्रजास पालनी माने दुर्योधन किस तरह से शासन व्यवस्था चला रहा है, ये सारी जानकारी से जब अवगत हो गया तो युधिष्ठिर के पास फिर दोबारा लौट के आया। किस? जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था। राजा युधिष्ठिर ने गुप्तचर को नियुक्त किया कि जाओ वहाँ पे शासन व्यवस्था देखो, दुर्योधन कैसे चला रहा है। तो अब वहाँ आया, सब कुछ देखा। अब यहाँ विदितः माने सब कुछ जान करके फिर समाययौ माने सम या प्रापड़े धातु है, यह जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये आपका लिट लकार होगा। लिट लकार। तो सब कुछ जान करके फिर क्या आया? युधिष्ठिर के पास आया। युधिष्ठिर में आपका होगा जो युद्ध में स्थिर रहे, वो युधिष्ठिर है। वनेचर में आपका ट प्रत्यय होगा, चरिष्ठा से सूर। किराता जुनिया में छ प्रत्यय होगा, हाँ। और द्वंद्व समास भी होगा, किरातस्य अर्जुनस्य, किरातार्जुन। इसमें जो है आपके अर्जुन नायक हैं और इसके प्रतिनायक हैं आपके वो क्या नाम है, शिव जी। तो पूछा जा सकता है कि इसके नायक कौन है? किरात के अर्जुन है, इसीलिए नाम में पड़ गया किरात वेशधारी अर्जुन। तो कभी कभी टेट सीटेट और जगह पे पूछा जा सकता है किरातार्जुनियम का नायक कौन है, तो अर्जुन हो गए। इसकी रचना किसने कौन किया है? भारवी हो गए हैं। और भा मतलब होता है सूर्य, रवि माने होता है प्रकाश, तो भारव का अर्थ होगा सूर्य की प्रकाश। ये चीज़ है भा, ये आपका, और रवि माने प्रकाश। तो भा माने सूर्य, चमक है, या सूर्य कह लीजिए इसको, और रवि माने प्रकाश। इस तरह से भारव का अर्थ हो गया सूर्य का प्रकाश, ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से कुल मिला जुला के यह गुप्तचर रूपी वनेचर जब गया दुर्योधन के पास तो वहाँ का सब कुछ जान लिया, विदित है। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया। कहाँ आया? द्वैत वन में। पूछा जा सकता है किसके पास गया? युधिष्ठिरम वनेचरा समाययौ मैंने लौट आया द्वैत वन में। युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आया।
पूछा जा सकता है मनेचर किसके पास आया, युधिष्ठिर के पास आया, कहाँ आया, द्वैत वन में आया। और ये हो गया किसके कल्याण के विषय में जाना, तो जाके दुर्योधन की, हस्तिनापुर की जो शासन चला रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः, जय संस्कृतम। आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्रों।